नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाइसाना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु के एक महत्वपूर्ण टॉपिक डेवलपमेंट को लेकर। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हम डिस्कशंस कर चुके थे एरियाज ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के क्षेत्र क्या होते हैं, ठीक है। और आज हम डिस्कशंस करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के चरण क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट्स करते हैं और देखते हैं विकास के चरण क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें विकास के चरण की, तो चरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ठीक। नंबर फर्स्ट होता है बाल विकास, ठीक। और नंबर सेकंड होता है मानव विकास। यानी कि एक होता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट और एक होता है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट। अब स्टूडेंट्स, आपको क्या पढ़ना होता है? आपको पढ़ना होता है चाइल्ड डेवलपमेंट। और जैसे कि आप जानते हैं साइकोलॉजी विषय वस्तु को हम कहते भी हैं CDP। इसका मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। P4 होता है साइकोलॉजी और CD4 होता है चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका मतलब आपको सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में जानना होता है। और जैसे कि मैंने आपको सिलेबस में बता रखा है, CD के 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जो स्टार्टिंग करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, तो उसको डिटेल में पढ़ते हैं। जितने भी साइकोलॉजिस्ट और जितने भी टॉपिक आपके CD से दिए गए हैं 15 मार्क्स के लिए, वो सब आपको चाइल्ड के डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट, तो चाइल्ड डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस होते हैं। एक होता है आपका प्री नेटल स्टेज, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं गर्भावस्था, ठीक है। गर्भावस्था से आपसे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद होता है आपके इन्फेंसी स्टेज, जिसे हम बोलते हैं शैशवावस्था। उसके बाद थर्ड होता है आपके चाइल्डहुड, यानी जिसे हम बोलते हैं बाल्यावस्था। और लास्ट में होता है आपके एडोलसेंट यानी किशोरावस्था। तो स्टूडेंट्स, आप जो CD पढ़ते हैं यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं, उसमें आपको 4 स्टेजेस के बारे में ही स्टडी करने होते हैं। बट अगर आप स्टूडेंट्स बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में देखिए, आप प्रीनेटल स्टेज के बारे में पढ़ सकते हैं, इन्फेंसी स्टेज यानी शैशवावस्था के बारे में पढ़ सकते हैं, चाइल्डहुड के बारे में पढ़ सकते हैं, किशोरावस्था के बारे में पढ़ सकते हैं, प्रौढ़ावस्था यानी एडल्टहुड, और वृद्धावस्था ओल्ड एज के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपको साइकोलॉजी में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है या साइकोलॉजी विषय वस्तु में आपको PhD करनी है, तो आप इनके बारे में स्टडी करते हैं। या साइकोलॉजी से रिलेटेड आप कुछ मैक्सिमम नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो आपको ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना होता है। बट आपकी जो साइकोलॉजी है वो है CDP। इसका मतलब आपके आयोग द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो CD से पूछे जाएंगे, नहीं चाइल्ड डेवलपमेंट से पूछे जाते हैं। तो इन 4 स्टेजेस के बारे में आपको बहुत अच्छे से अध्ययन करना होता है, क्योंकि CD से क्वेश्चंस आपके यहीं से पूछे जाते हैं। और ये आपका बैकग्राउंड होता है, जहाँ से आप किसी बच्चे के डेवलपमेंट किस स्टेज में किस तरीके से होते हैं, उनके IQ लेवल किस तरीके का होता है, उनकी मेंटल एबिलिटी कितनी होती है किस स्टेज के बच्चे में, ये आपको यहाँ से जानने को मिलता है। और जब आप इस चीज़ को पढ़ कर आते हैं, स्टडी कर कर आते हैं, तो आप एक बच्चे को समझ सकते हैं, उसके IQ लेवल को जान सकते हैं उसके एज के अकॉर्डिंग, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आप को ढाल सकते हैं और उस बच्चे के लेवल तक पहुँच उसको समझा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वैसे तो नॉलेज आपके पास बहुत हो सकता है बिना BEd या BTC करे हुए, बट जब आप BEd एंड BTC करते एक प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, तो आपको टीचिंग से रिलेटेड कि पढ़ाना किस तरीके से है, और जो आपका सब्जेक्ट्स है यानी कि जो नॉलेज है उसको किस तरीके से इजी लैंग्वेज में किस तरीके से अंडरस्टैंड कराना है, ताकि बच्चा इसे समझ पाए, या बच्चा इस एज में किस तरीके से सोच सकता है, इस चीज़ को आप जब BEd और BTC यानी प्रोफेशनल डिग्री हासिल करते हैं तब आपको ये रियलाइज़ होता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे डिस्कशंस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड देखिए, हमारा टॉपिक है बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट। और चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है? तो बाल विकास से तात्पर्य है कि गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था के अंत तक होने वाले परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? बाल विकास। यानी कि अगर आपसे आसान शब्दों में कोई पूछे कि बाल विकास होता क्या है, तो बाल विकास क्या होता है? गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था के अंत तक होने वाले जो चेंजेस होते हैं, यानी जब जब कोई माँ गर्भ धारण करती है तो उस समय से उस बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, और किशोरावस्था तक के अंत तक, यानी किशोरावस्था के अंत तक जब आप उस बच्चे पर स्टडी करते हैं,
तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम दूसरे डेफिनेशंस की बात करें तो बाल विकास गर्भ धारण करने से लेकर किशोरावस्था के अंत तक की अवधि को संदर्भित करता है। यानी साफ साफ बताया गया है आपके कि चाइल्ड डेवलपमेंट में आप गर्भ धारण से लेकर किशोरावस्था तक के अंत तक जो भी टाइम पीरियड होते हैं इनके बीच में, इसी टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं, यानी बाल विकास बोलते हैं। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि आपका जो बाल विकास होता है वो कब से कब तक होता है। तो वो आपके गर्भ धारण से लेकर किशोरावस्था तक के अंत तक के टाइम को जब आप स्टडी करते हैं तो वो आपके बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। अब मैंने आपको बताया बाल विकास के अंतर्गत हम 4 स्टेजेस पढ़ते हैं। एक होता है आपका प्री नेटल स्टेज यानी गर्भावस्था, एक होता है आपका इन्फेंसी स्टेज जिसे हम बोलते हैं शैशवावस्था, एक होता है आपका चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था, और एक होता है आपका एडोलसेंट यानी किशोरावस्था। तो यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए हम इन स्टेजेस को बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे ताकि हमारे यहाँ से क्वेश्चंस कभी भी गलत ना हो। तो देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं गर्भावस्था। ठीक है, और इसी का ही दूसरा नाम है स्टूडेंट प्रसव पूर्व अवस्था। सीधा सीधा आपसे पूछे जाएंगे गर्भावस्था और या फिर आपसे प्रसव पूर्व अवस्था। इंग्लिश में अगर आप ध्यान रखेंगे तो प्री नेटल स्टेज। एक बात मैं आपको और बता दूं स्टूडेंट्स, अगर आप इंग्लिश में नेम को ध्यान रखते हैं, चाहे आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं या इंग्लिश बैकग्राउंड से, बट अगर आप इंग्लिश नेम को याद रखते हैं तो उससे आपको ज़्यादा आसानी होती है। क्योंकि देखिए जो ऑप्शन जो एग्जामिनर होते हैं वो क्या करते हैं, गर्भावस्था का कोई दूसरा पर्यायवाची शब्द होगा जो ये ढूंढ कर ले आएंगे। और मान लीजिए आप पेपर में बैठे हैं और आप गर्भावस्था के किसी तीसरे शब्द को नहीं जानते हैं, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि आप ये सोचें कि सर ने हमें किस तरीके से बताया। बट अगर आप इंग्लिश नेम को ध्यान रखते हैं तो जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो बाइलिंगुअल होता है, लेफ्ट साइड में हिंदी और राइट साइड में आपके इंग्लिश। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए आप इंग्लिश नेम को ध्यान रखते हैं तो आप जो है उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप, अगर आपके माइंड में डाउट होता है तो आप इंग्लिश नेम से आप क्वेश्चंस का ऑप्शंस टिक कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको मेरे हिसाब से आपको इंग्लिश नेम के साथ साथ हिंदी नेम ध्यान रखने होंगे, क्योंकि हो सकता है हिंदी नेम में चेंजेस हो जाए बट इंग्लिश नेम में चेंजेस नहीं होते हैं। तो देखिए आप सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, गर्भावस्था पढ़ते हैं। और गर्भावस्था या इसको हम बोलते हैं प्रसव पूर्व अवस्था और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्री नेटल स्टेज। तो प्री नेटल स्टेज में जो खास बातें हैं वो क्या हैं, तो जन्म से पहले ही बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। क्या मतलब स्टूडेंट्स, जैसे कि आप पढ़ रहे थे, जैसे कि आप फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, तो आपको पता है फिजिकल डेवलपमेंट कब स्टार्ट होता है, तो फिजिकल डेवलपमेंट आपके गर्भ धारण से ही स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चंस गलत करते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो जन्म से होता है। बट अगर आप बीएड और बीटीसी कर आते हैं तो आपको पता होता है कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो गर्भ धारण से शुरू हो जाता है। तो जन्म से पहले ही बच्चे का विकास शुरू हो जाता है, वो किस अवस्था को कहते हैं, हम गर्भावस्था को कहते हैं। और इसका टाइम पीरियड क्या होता है, तो इसका टाइम पीरियड होता है 9 महीने 10 दिन, यानी 9 मंथ और 10 डेज का ये टाइम पीरियड होता है। इसका दूसरा ऑप्शन आपके 280 डेज भी हो सकते हैं और या फिर 40 वीक्स भी हो सकता है। तो ध्यान रखें, सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्री नेटल स्टेज का टाइम पीरियड कितना होता है, तो आपके पास ऑप्शन 9 मंथ 10 डेज भी हो सकता है, या फिर 280 डेज में भी हो सकता है, या फिर 40 वीक्स में भी हो सकते हैं। तीनों ही ऑप्शन ठीक होंगे। क्लियर? अब इसके बाद स्टूडेंट अगर हम देखें तो आपके गर्भ अवस्था को 3 स्टेजेस में डिवाइड किए गए हैं। ठीक, तो 3 स्टेजेस कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट स्टेज होता है डिम्बावस्था जिसको हम बोलते हैं जर्मिनल स्टेज। और जर्मिनल स्टेज आपका कितने टाइम का होता है, 2 वीक्स का होता है। ठीक, नेक्स्ट होता है थर्ड आपका पिंडावस्था जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रॉयनिक स्टेज, जिसका टाइम पीरियड होता है 3rd वीक से लेकर 8th वीक तक। ठीक, इसका मतलब 3rd वीक से लेकर 8th वीक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम एम्ब्रॉयनिक स्टेज यानी हिंदी में हम उसको पिंडावस्था बोलते हैं। और थर्ड पॉइंट होता है स्टूडेंट्स आपका भ्रूणावस्था जिसे हम फेटल स्टेज बोलते हैं, और ये आपके 9th मंथ से स्टार्ट हो जाता है और जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है, यानी 9 मंथ से लेकर जन्म तक का जो टाइम पीरियड होता है स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं भ्रूणावस्था यानी फेटल स्टेज। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे जो आपके प्री नेटल स्टेजेस होते हैं इसके भी 3 स्टेजेस होते हैं। ठीक, फर्स्ट स्टेज जर्मिनल डिम्बावस्था, सेकंड एम्ब्रॉयनिक पिंडावस्था, और थर्ड फेटल स्टेज यानी भ्रूणावस्था। अब सीधा सीधा आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
प्रीनेटल स्टेज के कितने सब स्टेजेस होते हैं? तो 3 सब स्टेजेस होते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो फेटल स्टेज होता है उसका टाइम पीरियड बताए, तो 9th वीक से लेकर जन्म तक जो टाइम पीरियड होता है वो आपका फेटल स्टेज होता है। तो आई होप आपको फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गया होगा, प्रीनेटल स्टेज, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इन्फेंसी स्टेज, यानी जिसको हम बोलते हैं शैशवावस्था। तो शैशवावस्था क्या होता है स्टूडेंट? देखिए, शैशवावस्था या इसको हिंदी में हम बोलते हैं नवजात, ठीक, शैशवावस्था भी बोल सकते हैं और इसको नवजात भी बोलते हैं, बट इसको इंग्लिश में हम इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। अब इन्फेंसी स्टेज के जो मेन पॉइंट होते हैं उसको ध्यान रखिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन्फेंसी स्टेज का टाइम पीरियड क्या होता है, तो जन्म से लेकर 2 वर्ष यानी कि बर्थ टू 2 ईयर तक का जो टाइम पीरियड होता है आपका, वो क्या होता है? इन्फेंसी स्टेज यानी शैशवावस्था का होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सुख प्राप्त करने वाली अवस्था, यानी कि सीधा सीधा आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुख प्राप्त करने वाली अवस्था किसको कहते हो? 4 ऑप्शन आपके पास होंगे। आपके पास होगा प्रीनेटल स्टेज यानी गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो आपको पता है सुख प्राप्त करने वाली अवस्था है शैशवावस्था, क्योंकि इस स्टेज में जब बच्चा होता है जन्म से 2 वर्ष का, तो उसे किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होती है। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे आज आपके ऊपर एक तरीके का प्रेशर है कि आप बीएड और बीटीसी कर हायर एजुकेशन प्राप्त कर चुके हैं और आपकी जॉब अभी तक नहीं है, या जो भी जॉब है आपके पास उससे आप सेटिस्फाइड नहीं, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो इसका मतलब आपके लिए सुखदायी समय नहीं है, क्योंकि अभी आपके लिए स्ट्रगल टाइम है। बट इस स्टेज में जब बच्चा जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था में होता है, तो बच्चे को किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं होता। इसका मतलब ये उनके लिए क्या है? सुख प्राप्त करने वाली अवस्था। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट थर्ड पॉइंट आपका टॉय एज, यानी कि इसको खिलौने की आयु भी बोलते हैं। अब सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी खिलौने की आयु है? तो खिलौने की आयु आपकी कौन सी है? शैशवावस्था। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स वृद्धि बहुत तेजी से होता है। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में वृद्धि बहुत तेजी से होता है? तो आप ध्यान रखेंगे कि वृद्धि सबसे ज़्यादा तेजी से किस अवस्था में होते हैं? शैशवावस्था में। इसके बाद नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, यानी किस स्टेज के बच्चे इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं? तो वो शैशवावस्था के बच्चे होते हैं, ठीक, यानी कि ध्यान रखेंगे आप, शैशवावस्था के बच्चे किसकी हेल्प से सीखते हैं? इंद्रियों के हेल्प से सीखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है स्टूडेंट 5 मंथ्स, जब बच्चा 5 महीने का होता है तो सपोर्ट से बैठना सीखते हैं, यानी कि आप ध्यान रखेंगे जब बच्चा 5 महीने के आसपास का होगा, तो वो किसी की हेल्प से या कहीं पर आप सपोर्ट करेंगे तो वो बैठना सीख जाएगा, या दीवार के सपोर्ट में वो बैठना सीख जाता है, ठीक। नेक्स्ट होता है किसी भी वस्तु को दोनों हाथ से पकड़ता है। बट इस स्टेज में जब होता है बच्चा, तो किसी भी वस्तु को जब वो फर्स्ट टाइम पकड़ता है स्टार्टिंग में 5 मंथ के आसपास, तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो पकड़ता है वो दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश करता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स 9th मंथ के पीरियड में क्या होता है कि बच्चे सपोर्ट से खड़े होने सीखते हैं, यानी कि अगर आप बच्चे को सपोर्ट देते हैं तो बच्चा स्टैंड करना भी सीख जाता है। यानी कि स्टार्टिंग का जो टाइम होता है 9 मंथ के आसपास, जैसे ही बच्चा 9 मंथ क्रॉस करता है तो सपोर्ट से, यानी दीवार के सहारे से या किसी भी सपोर्ट से वो खड़े होना, तो यहाँ से स्टूडेंट्स 9 मंथ के आसपास जब बच्चा होता है तो वो सपोर्ट से खड़ा होना सीखता है। यानी कि जैसे ही बच्चे 9 मंथ के आसपास हो जाता है, 9 मंथ को क्रॉस कर जाता है, तो वो दीवार के सहारे या किसी भी सपोर्ट के सहारे से वो खड़े होना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है स्टूडेंट छोटी वस्तुओं को इंडेक्स फिंगर और थंब की हेल्प से पकड़ते हैं। देखिए, जब बच्चा 9th मंथ क्रॉस करता है तब बच्चा पहले तो स्टार्टिंग में 5 मंथ जब क्रॉस करता है तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट्स को 2 हाथों से पकड़ते हैं, दोनों हाथों का यूज़ करते हैं। और जब बच्चा 9 मंथ क्रॉस कर जाता है तो बच्चा किसी भी ऑब्जेक्ट्स को एक हाथ से पकड़ता है, और एक हाथ में भी क्या, इंडेक्स फिंगर और प्लस थंब की हेल्प से बच्चा पकड़ना सीख जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए पेन उठाना, यानी बच्चे को अगर मान लीजिए 5 मंथ के आसपास का बच्चा, 6 महीने का बच्चा है, तो अगर आप बच्चे के सामने पेन रखेंगे तो पेन को वो दोनों हाथों से पकड़ेगा। बट जब बच्चा 9 महीना क्रॉस कर जाएगा और आप उसके सामने पेन रखेंगे तो वो 2 उंगलियों से पकड़ना स्टार्ट करता है, यानी इंडेक्स फिंगर
और थंब की हेल्प से ही उस ऑब्जेक्ट्स को पकड़ लेता है। तो स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके इन्फेंसी स्टेज से रिलेटेड होते हैं, जिनको आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपके प्रश्न हर पेपर में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स ये वो पॉइंट है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस की हेल्प से मैंने ये पॉइंट कलेक्ट किए हैं। आपको पता है कि यहाँ पर बहुत सारी थ्योरीज को पढ़ना पड़ता है और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे आप यूपी टेट देख लीजिए, सी टेट देख लीजिए, वो यहीं से क्वेश्चंस उठाते हैं। यूपी टेट में सीधे सीधे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि खिलौने की आयु कौन सी है, या शैशवावस्था का टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सी टेट के एग्जाम पैटर्न को देखेंगे तो उसमें आपसे पूछे जाते हैं इंद्रियों के माध्यम से बच्चे किस स्टेज में सीखते हैं। तो सी टेट में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और यूपी टेट में आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। बट ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि जो यूपी टेट का पैटर्न है वो भी धीरे धीरे सी टेट के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वो नेक्स्ट जो अभी आपका यूपी टेट 2021 है, हो सकता है वो जो है सी टेट के अकॉर्डिंग ही कुछ क्वेश्चंस उसी के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल पर बेस्ड क्वेश्चंस बना दे। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से स्टडी करते हैं, इस तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट को स्टडी करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे और इस टॉपिक से आपके 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके डेवलपमेंट से। और जिस तरीके से मैं आपको डेवलपमेंट को कवर करा रहा हूँ, तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस आपका गलत नहीं होगा अगर आप प्रॉपर क्लासेस अटेंड करते हैं और प्लस इसके नोट्स बनाते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखें कि आप इसके नोट्स बनाएं, और नोट्स फर्स्ट टाइम जब आप बनाएंगे थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, बट वो आपके रिवीजन के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा जब आप इसी एक ही टॉपिक डेवलपमेंट को मुश्किल से 10 से 15 मिनट में आप रिवाइज कर लेंगे। तो इसी तरीके से आप स्टडी करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। इससे रिलेटेड जो बाकी के स्टेजेस है वो हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कशंस करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।